एकदा क्रीडामानास्ते रामात्या गोपदारिका कृष्णो मृदं भक्षितावानिति मात्रे निवेदयम्। बड़ी से बड़ी लीला करते हैं कृष्ण ब्रज में, तो बच्चों की भांति किसी को पता भी नहीं चलता है। आज मेरे गोपाल ने क्या किया पता है? आज बच्चों के साथ गए और छोटे बालकों के साथ गए कि जो रमण रेती लेटो नहीं और कियो न यमुना पान और रे मन तू समझो नहीं ब्रज को तत्व महान। अगर वृंदावन जाओ ना कभी तो रमण रेती में लेटो नहीं और जमुना का पान नहीं किया। आजकल तो लोगों ने जमुना का क्या हाल कर दिया। आज खेलते खेलते ब्रह्मांड घाट पर कृष्ण चले और मिट्टी का मकान बना रहे, जैसे बालक नहीं बचपन में मिट्टी का मकान बनाते, और मकान बनाते बनाते एक मिट्टी का डेला लिया और अपने मुख में डाल दिया, खा लिया। भगवान कोई भी लीला, भगवान कोई भी क्रीड़ा नहीं करते, क्रीड़ा के पीछे कोई राज होता है, भक्तों का कल्याण होता है। दौड़े दौड़े मधुमंगल गया और बोला बलराम से, बोले आज तुझे पता है दाऊ भैया, आज तो कन्हैया ने मिट्टी खाई। दौड़े दौड़े बलराम गए और यशोदा मैया से बोले माता माता आज तो कन्हैया ने हद कर दी, बालकों के साथ मिट्टी खा ली। माता दौड़ी दौड़ी गई, छड़ी लेकर पहुंची और पहुंच करके कन्हैया को पकड़ा और कन्हैया तो मुंह में मिट्टी भरे थे। बोले क्यों रे मरकट तूने मिट्टी खाई? अरे बोले मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। मुंह हिलाए। अब जैसे ही वहां पर मैया के पास बलराम पहुंचे तो अंदर से बोले कि देखो दाऊ भैया आपने मेरी मिट्टी की शिकायत की है तो मैया दंड दे रही है, और अगर हमने आपकी शिकायत कर दी कि दाऊ भैया ने गांजे की चिलम लगाई है तो मामला ज्यादा बिगड़ जाएगा। अब मैया ने पूछा क्यों बलराम इसने मिट्टी खाई? तो दाऊ भैया कह रहे मैया मुझे नहीं पता कि मिट्टी खाई कि नहीं खाई। बदल दी अपनी बात, जानते थे कन्हैया बहुत नटखट है और हमें दंड जरूर मिल जाएगा और ये बच जाएगा। बदल दिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। बोले भैया अगर इसने मिट्टी खाई होगी तो देख लीजिए इसके मुख में। तो मधुमंगल बोला मिट्टी रखी थोड़ी है, वो तो अब तक तो पेट में पधार गई होगी। जैसे ही मैया ने कहा मुंह खोल, पहले तो मुंह हिला रहे थे कि नहीं खोलेंगे, और जैसे ही मुंह खोला तो ब्रह्मांड के दर्शन करवा दिए। माता की आंख बंद हो गई, पूरा विराट स्वरूप दिखा दिया। क्योंकि भगवान को मिट्टी खाना तो बहाना था, असली मकसद तो अपनी माता को अपना दर्शन कराना था। हे भगवान मैं तो इसे पुत्र मानती थी, ये तो भगवानों का भगवान है, मेरा पुत्र थोड़ी है। मैया जब आंख बंद करके नजारा देख रही है और जैसे ही उन्होंने योग माया को आदेश दिया, अपनी माया हटाई, तो मैया की बुद्धि ज्यों की त्यों हो गई और पुत्रवत मानने लगी। अनेक कोट की लीला कर रहे हैं। एक दिन माता जी अपनी गोद में कन्हैया को लिए हैं, इतने में अंगीठी पर दूध रखा था, उफन रहा था, नीचे गिर रहा था। मैया ने कन्हैया को नीचे जल्दी से रख दिया और अंगीठी पर पहुंच गई। अब कन्हैया को क्रोध आ गया कि मेरे से ज्यादा इसको दूध से प्रेम हो गया। मैया अंदर गई, बड़ा सा पत्थर लिया कन्हैया ने, और जो घर में सासू माँ की मटकी थी 40 साल पुरानी, उस मटकी पर उन्होंने पत्थर दिया, वो मटकी फूट गई, उसमें 60 किलो दही बनता था। दही फैल गया, मक्खन फैल गया। अब तो कन्हैया को लगा कि हम तो सोच रहे थे माता को डरवाएं, फूटेगी नहीं, आवाज होगी, ये तो सही में फूट गई। अब झूठे कर कन्हैया रोने लगे, दोनों आंखें मल के रोने लगे। जब उन्होंने सोचा माता तो मारेगी, इससे भी काम नहीं चलेगा,
तो कन्हैया भागने लगे, पीछे छड़ी लेकर माता दौड़ रही, सारे ब्रज में दौड़ा रहे। जब देखा कि आज तो माता थक चुकी है तो अपने आप पकड़ में आए। आज मैया ने छड़ी लेके कान पकड़ा। देखिए सुखदेव जी महाराज कह रहे परीक्षित, जिसको संसार में कोई छू भी नहीं सकता है, आज माता के प्रेम के कारण देखो कैसे कान पकड़ के माता खड़ी है। ये सामर्थ्य तो केवल एक भक्त और एक माता में ही हो सकता है। कन्हैया अब रुआसे मन के खड़े, मैया कान खींचे जा रही है। बोले रुक मरकट, आज तो तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं सोचती थी तू उदम नहीं करता है, लेकिन आज तो तूने उदम की हद कर दी। एक रस्सी लाई अंदर से और रस्सी से बांधने लगी। वो रस्सी 2 अंगुल छोटी हो गई। विचार करो, परमात्मा को कोई बांध सकता है? माया से कोई नहीं बांध सकता है। परमात्मा को बांधना है तो प्रेम से बांध सकता है। दूसरी रस्सी लाई, तीसरी रस्सी लाई, जितनी भी गायें थी सारी रस्सी ले आई मैया, लेकिन कृष्ण भगवान के लिए 2 अंगुल छोटी पड़ गई। इस राज को वो समझ नहीं पाए। भगवान के राज को समझना सबके बस की बात नहीं है। क्योंकि राज को समझाना और समझाना भी सबके बस की बात नहीं। मैं आपको एक दृष्टांत सुनाता हूं। एक व्यक्ति गया ससुराल, क्योंकि आज के संसार के लोगों ने उस राज को, जो भगवान को प्राप्त करने का राज था समझने का, वो स्वार्थी तत्वों ने आपको बदल दिया है। कैसे? एक व्यक्ति गया ससुराल। अच्छा, ससुराल सुख की साथ। हमारे बुंदेलखंड में कहावत है कि ससुराल और सुख की साथ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ससुराल गया तो मकर संक्रांति का समय था, खिचड़ी बनाई सासू मां ने। अब वो अपनी पत्नी को अपने घर छोड़ गए कि तुम नहीं अभी जा रहे हैं तो माता जी को दिखाएंगे सासू मां को। खिचड़ी बड़ी अच्छी लगी, इतनी अच्छी लगी तो उन्होंने एक बार नहीं 2-3 बार खाई। बोले माता जी इसको बोलते क्या क्या, कि उन्होंने कभी खिचड़ी खाई नहीं थी। तो बोले अरे लल्ला, ये इसको खिचड़ी कहते हैं। बोले अच्छा, तुम्हारी बेटी बनाना जानती? बोले हाँ जानती है। अब पढ़े लिखे थे नहीं भाई साहब, सुबह से घर से निकले तो अब खिचड़ी खिचड़ी बोलने लगे, खिचड़ी खिचड़ी खिचड़ी। आगे आए जैसे ही तो एक पत्थर की ठोकर लगी और वो गिर गए। तो जहां वो खिचड़ी बोल रहे थे, उठे तो बोलने लगे खाचड़ी खाचड़ी खाचड़ी। बोलते आ रहे थे खाचड़ी खाचड़ी। जंगल से आए तो एक जंगल में क्या था, एक किसान अपने पक्षियों को भगा रहा था। ज्वार का खेत था और पक्षियों को भगा रहा था। वो परेशान था, सुबह से शाम तक इधर जाए तो पक्षी इधर खा जाए, इधर जाए तो इधर खा जाए। बड़ा क्रोध में था, परेशान था। अब ये भाई साहब कहते जा रहे हैं खाचड़ी खाचड़ी खाचड़ी। वो खेत से बाहर निकला और भाई साहब को पकड़ा और 4-5 झापड़ जमाए। बोले मार क्यों रहे हो? बोले मारने का कारण तो बताइए, मैंने गलती क्या की है? बोले ये क्यों कह रहे हो खाचड़ी खाचड़ी? बोले क्या कहें? बोले कहो उड़चड़ी उड़चड़ी। भाई साहब बोलने लगे उड़चड़ी उड़चड़ी उड़चड़ी। अब आगे आए, उड़चड़ी 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 का मंत्र जाप करने लगे। आगे आए तो एक बहेलिया जाल बिछाए फैला करके पर बैठा हुआ। वहां जैसे ही पहुंचे तो वो सुबह से शाम तक एक भी पक्षी, एक भी शिकार नहीं फंसा। वो भी क्रोध में था। अरे ये कहते जा रहे बड़े जोर जोर से उड़चड़ी उड़चड़ी उड़चड़ी। जैसे ही वहां पहुंचे तो उसको भी क्रोध था, उठा और 4-5 झापड़ उसने भी जमाए। बोले भैया मार क्यों रहे हो, समझ में नहीं आता, मैंने क्या गलती की? बोले ये क्यों कह रहे हो कि उड़चड़ी? बोले क्या कहें? बोले ये बोलो फसचड़ी फसचड़ी। अब वो फसचड़ी फसचड़ी बोलने लगा। आगे जा रहा है फसचड़ी 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 फसचड़ी। घर आया बेचारा जगह जगह की मार खाए था। उसने हाथ पैर तो बाद में धुले। बोले वे अभी धुल के आता हूं, तुम फसचड़ी बनाओ पत्नी से।
अब पत्नी भी परेशान है कि फसड़ी ये कौन सी डिश होती। बोले जल्दी बनाओ जल्दी। अब वो पहले तो सोचने लगी ये फसड़ी क्या है। अरे बोले तुम्हारी मम्मी तो कहती थी कि तुम हमारी बेटी को फसड़ी बनाना आता है। अब वो बहन भी परेशान कि फसड़ी क्या है। एक बार कहा, दो बार, बोले हम नहीं जानते फसड़ी क्या है, हमसे नहीं बनती। बोले तुम फसड़ी बनाते हो कि नहीं। उसने कहा जब मुझे आता ही नहीं बनाना तो मैं क्या बनाऊं। अब फसड़ी के चक्कर में तो भाई साहब मार खाए हुए। तो सारी गुस्सा अपनी पत्नी पर उतार दी। पत्नी पर सारी गुस्सा उतारी। पड़ोस के घर के लोग इकट्ठे हो गए। बोले क्या हुआ, अभी तो ससुराल से आए, लगता है स्वागत ससुराल में ठीक से नहीं हुआ। बोले क्यों भैया, कुछ माताएं बहनें आ गई। बोले भैया तुमने तो बहुत मारा। क्यों मार रहे हो। एक माता दौड़े दौड़े आई। अरे भैया तुमने तो बहुत मार दिया, तुमने तो मारते मारते खिचड़ी बना दिया। अरे बोले यही तो बोल रहे थे खिचड़ी बनाओ। बोले यही तो बोल रहे थे खिचड़ी बनाओ। भाइयों बहनों माताओं, वास्तविक जो खिचड़ी थी वो तो भूल गई। और स्वार्थ के चक्कर में, वो किसान का स्वार्थ था उड़चड़ी, बहेलिए का स्वार्थ था फसड़ी। स्वार्थी तत्वों ने जो भगवान का वास्तविक भक्ति थी और वास्तविक नाम था, जो वास्तविक खिचड़ी था, वो भूल गए। विचार करिए, जो आप मां के गर्भ में जो श्रीमद् भागवत चतुर्श्लोकी था वो तो भूल गए। गंगा नहाए तो गंगादास, और जमुना नहाए तो जमुनादास। बोले वृंदावन में हरि लाल की। इसलिए महात्मा जी ने अभी बड़े सार गर्भित शब्दों में समझाया कि वो तुम्हारे जो ज्योतियों का ज्योति तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, जो भागवत 4 श्लोकों का जो अंदर था, आज वो शब्दों में रह गया। किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, उसके चक्कर में मत रहिए, वास्तविक चीज को समझिए। जब वो परमात्मा इस धराधाम पे आता है तो अपने ही रहस्यों को उजागर करता है। और आज भगवान कृष्ण अपनी माता को और सारे ब्रजवासियों को रहस्य बता रहे हैं अपने मिलने का, क्योंकि उससे मिलने का तरीका वही बता सकता है, दूसरे में पावर नहीं। जैसे मैं यहां बोलूं कि हमारे दरोगा जी परमानंद जी बैठे हुए हैं, इनकी जेब में क्या रखा है आप लोग बता दोगे। उनकी पत्नी बगल में बैठी है, वो बता देंगे, नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगी, क्योंकि ये जेब किसकी है, दरोगा जी। उसी प्रकार ये शरीर रूपी जेब किसकी है, ये भगवान की है। और भगवान ने इसमें कहां क्या रखा है, जब वो मानव रूप में आता है तो वो बताता है कि इस जेब में कहां कौन सी चीज रखी हुई है। इसलिए भाइयों बहनों माताओं, हमेशा कभी राम रूप में आया, कभी कृष्ण रूप में आया, कभी विष्णु रूप में आया, कभी कबीरदास जी के रूप में आया, कभी सूरदास जी के रूप में आया, और कभी तुलसीदास जी के रूप में आया, कभी परमहंस के रूप में आया, कभी रामकृष्ण के रूप में आया, और आज भी वो किसी ना किसी सदगुरु रूप में आया हुआ है। और आपके अंदर कहां है ये बताने के लिए वो खुद मौजूद है। इसलिए भगवान जब इस धराधाम पे आते हैं तो अपना ही ज्ञान करवाने के लिए आते हैं। अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में अपना ही ज्ञान करवाया। इसलिए अगर आप इस कथा को, गोविंद कहते कथा से गोविंद मिलते हैं, अगर बात मान जाओगे व्यासपीठ की तो आपको गोविंद का दिग्दर्शन आपके अंदर हो सकता है इसी कथा के बीच में। और हमारे बुंदेलखंड में तो एक कहावत है कि जैसे बार बार आपसे कहा जा रहा है, तो हमारे बुंदेलखंड में कहावत है कि देवी ढारन नहीं दे तो गड़ुआ थोड़ी छुड़ा ले। बात समझे? अगर कोई देवी ढारने नहीं देगी, ढारने का मतलब जल चढ़ाने नहीं देगी, तो लोटा थोड़ी छुड़ा लेगी।
अरे उसको समझ लीजिए। अगर आपके अंदर की वस्तु है और वास्तविक ये ज्ञान है तो जान करके भजन कर लीजिए, और नहीं वो वास्तविक नहीं है, रामायण के अनुसार नहीं है, भागवत के अनुसार नहीं है, तो कौन सा है वो ज्ञान यही रख के चले जाना का ये नहीं है, समझ में नहीं आया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए भगवान धराधाम पे आकर के अनेक लीलाएं किया, पूरे संसार का दर्शन करवा दिया माता को। किसने करवाया? किसी ने नहीं करवाया, भगवान मानव रूप में है। आज संसार की विडंबना यह है कि पुत्र उसको कैसा चाहिए? लोहे का। कैसा चाहिए? पीतल का। अगर कोई कहे कि हमें पुत्र की आवश्यकता है तो पीतल का चल जाएगा ना, और अगर केस लड़ना है तो वकील का है, पत्थर का चल जाएगा, लड़ लेगा आपका केस। भाइयों बहनों माताओं, आपको पुत्र शरीरधारी चाहिए, हाड़ मांस का चाहिए। आपको माता पिता हाड़ मांस के चाहिए, पत्थर के नहीं चलेंगे, पीतल के नहीं चलेंगे, लोहे के नहीं चलेंगे। और अगर किसी वकील को केस लड़ना है तो पत्थर का केस नहीं लड़ेगा, जज हाड़ मांस का चाहिए। और भगवान तो आपको पीतल का चल जाएगा ना। क्या हो गया है? भगवान पत्थर का चल जाएगा। अरे भाइयों बहनों माताओं, भगवान भी आपको हाड़ मांस का चाहिए। कृष्ण भगवान हाड़ मांस के आए और युद्ध क्षेत्र में कृष्ण को ज्ञान दिया, अर्जुन को ज्ञान दिया। इस संसार में पहली बात आप एक और दिमाग से सोचिए कि अगर केवल हमारा कल्याण मूर्ति पूजा से हो जाता तो विष्णु भगवान आ गए थे, फिर राम को आने की जरूरत क्या पड़ी? एक ही से कल्याण हो जाता। क्यों आए धराधाम पे? क्योंकि उनकी जेब में क्या रखा है इस शरीर में, वही बताने के लिए इस धराधाम पे आते हैं, सदगुरु रूप में आते हैं। माता ने उलूखल से बांध दिया। पहले तो माता थक गई, और जब थक गई तो भगवान ने सोचा अब ये हमें बांध नहीं पा रही, तो खुद बंध गए। कोई भगवान को बांध सकता है? उलूखल से बांध दिया। माता तो अपने काम में लग गई, उलूखल को खिसकाते खिसकाते, उखल जानते हो, धान कूटने वाला उखल होता है, उसको ले गए और कहा यमलाल जो दो वृक्ष खड़े थे पीछे, एक एड़ लगाई, दोनों वृक्ष टूट के धड़ाम से गिर गए। उसमें से दो पुरुष निकले, एक का नाम नलग्रीव, एक का नाम मणग्रीव। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। वो कौन थे? वो कुबेर के पुत्र। उनकी गति कैसे हुई? संतों की अवज्ञा के कारण, क्योंकि कुबेर के पुत्रों के पास धन की कमी नहीं। और धन जब संसार में आता है और ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है कि कनक कनक ते 100 गुनी माँ दिखता अधिकाय, और जग जो खाए बोराय, और जग जो पाए बोराय। एक कनक माने धतूरा और एक कनक माने सोना, धन। जब धन ज्यादा आ जाए तो ध्यान देना, सावधान हो जाने की जरूरत है। ये धन, ज्यादा धन अगर सात्विक नहीं होगा तो आपको गलत रास्ते पर मोड़ देगा, आपको बहका देगा। क्या हुआ? अब कुबेर के पुत्र थे, मदरा पान करने। भाइयों बहनों माताओं ध्यान देना, अपने बच्चों को संस्कार जरूर देना। प्रथम दिन की कथा में भी हमने कहा था और आज भी कह रहे हैं, आप लाख की कमाई बना लोगे, अगर बच्चों में संस्कार नहीं होंगे तो मिटा देना। इसलिए बच्चों को संस्कार दीजिए। फिरोजाबाद में पिछले साल हमारे पूज्य महात्मा अंबालकाबाई जी जेल में गए। हम वहां पर श्रीमद् भागवत कथा कर रहे थे, फिरोजाबाद के नगरिया ग्राम में। 12 वर्ष से लेके 16 वर्ष के बच्चे, 1800 बच्चे जेल में थे। क्या क्या कर रहे हैं आप लोग? किस ये कमाई किस काम की कि जिसके लिए सारा जीवन खपा दिया और वो जेल में पड़े? क्या करना चाहिए?
ध्यान देना, 1 वर्ष से लेके बच्चा 14 वर्ष तक आपके पीछे भागता है। पीछे सुधारने का समय क्या है? 1 वर्ष से 14 वर्ष तक बच्चा आपके पीछे पीछे भागता है, वो सुधारने का समय है। उसको पूजा करवाइए, उसको आरती करवाइए, उसको संस्कार दीजिए। और 14 वर्ष के बाद माता पिता उसके पीछे भागते हैं, फिर वो बात आपकी मानने वाला नहीं है। इसलिए संस्कार देना है तो 1 वर्ष से और 14 वर्ष के बीच में दे दीजिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए भाइयों बहनों माताओं, बच्चों को संस्कार दीजिए। धन कमाने से बिगड़ सकते हैं, संस्कार दीजिए। और आज उनके पास धन था, बिगड़ गए, मदिरापान करने लगे, सरस्वती नदी में देवांगनाओं के साथ विहार कर रहे थे। नारद जी आए तो अब वो क्या पहचाने जिसमें संस्कार नहीं है? क्या संतों को जाने, क्या कथाओं को जाने, क्या भगवान को जाने? ना प्रणाम किया, विहार करते रहे। देवांगनाओं तो देखा तो नारद जी को प्रणाम करके वस्त्र पहन लिए, लेकिन ये दोनों हंसने लगे। जैसे आजकल जिसे ज्ञान नहीं होता है संतों के बारे में, कथाओं के बारे में, कहते अरे ऐसे तो घूमते रहते। नारद जी ने श्राप दे दी कि जाओ और तुम वृक्ष बन जाओ। गिड़गिड़ाए, बहुत गिड़गिड़ाए। तब नारद जी तो दयालु थे, उन्होंने कहा चलो अब तुम्हारा मैंने श्राप तो टल नहीं सकता है, अब तुम द्वापर में जब कृष्ण अवतार में भगवान आएंगे तब तुम्हारा उद्धार होगा। वही अमलार्जुन वृक्ष से नलग्रीव और मणिग्रीव का उद्धार हुआ। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इसलिए भगवान ने गोकुल से यहाँ पर जब उत्पाद ज्यादा होने लगे तो आज नंद के भाई बोले यहाँ पर रहना ठीक नहीं है, उत्पाद ज्यादा हो रहे हैं। ब्रज में गए, वहां बकासुर अघासुर का नाश किया। ब्रह्मा जी को मोह हो गया। ब्रह्मा जी को मोह कैसे हो गया? एक दिन सारे बालकों के साथ भगवान कृष्ण खेल रहे थे, सबका भोजन एक साथ रखें और भगवान जूठा खाएं, वो उनके हाथ से छुड़ा के खाएं। लेकिन उसमें एक मधुमंगल नाम का बालक था, वो कुछ घर से लाता नहीं था। क्यों नहीं लाता था? कि गरीब था। अब भगवान तो सबके लिए आया है ना, सबकी सुनने के लिए आया। बोले मधुमंगल तू आज कुछ नहीं लाया, तू प्रतिदिन कुछ नहीं लाता, जा घर और कुछ लेके आ। मधुमंगल आया और उसकी माता का नाम था पूर्णमासी। पूर्णमासी से कहा मैया आज तो कन्हैया ने मुझे भेजा है कि घर से कुछ ला। अब उसके पास क्या था? करे बेटा तू तो पता है कि आज 4 दिन से मेरे यहाँ भोजन नहीं बना। इस लीला में भी कोई राज है। भगवान तो सबको, सबका रक्षक होता है। वो 3 दिन की कड़ी मटकी में रखी हुई थी। कड़ी जानते हो? कितने लोग हैं जो कड़ी जानते हो? सभी जानते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हमारे बुंदेलखंड का जो मुख्य भोजन है वो कड़ी और चावल ही है। हर क्षेत्र का कोई ना कोई भोजन मुख्य होता है। अगर आप खजुराहो में जाएंगे तो आपको पहले वहां पर अंग्रेज लोग आते थे तो कड़ी और कोदई, कोदों का जो निकलता था छोटा छोटा दाना, उसको देते थे। भाइयों बहनों माताओं, कड़ी लेके गया, वो 3 दिन की बड़ी खट्टी हो गई थी। अब वो लेते तो ले गया, लेकिन झाड़ी के पीछे छिपा है कि कहीं अगर ले जाएंगे तो माखन मिश्री खाने वाला उसका मुख कैसे हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा। अब कन्हैया ने देखा कि देखो झाड़ी के पीछे कोई छिपा है। सारे बालक दौड़े। अब जल्दी जल्दी में उसने क्या किया कि पीने लगा। अब वो कड़ी जो है पिया तो कुछ नीचे गिर गई और कुछ पी गया। कन्हैया आए, देखा कि ये तो सारी पी गया। अब कन्हैया तो दुखों को दूर करने वाले थे, तो वो जो शरीर पर कड़ी पड़ी हुई थी उसको अपनी जिह्वा से चाटने लगे। उसको जिह्वा से चाटने लगे। ब्रह्मा जी को मोह हो गया कि एक ऐसा भगवान है।
56 प्रकार के लोग भोजन बनाते हैं, पवित्रता के साथ देते हैं, लेकिन क्या मधुमंगल की तरह भाव था? ब्रह्मा जी उनके बछड़ों को हर के और ले गए। इधर भगवान ने देखा कि बछड़े नहीं है, भगवान रो रहे हैं, लेकिन उन्होंने देखा कि मैं रो तो रहा हूं, मानवीय लीला कर रहा हूं। आंख बंद करके देखा तो बोले अरे ये तो मेरे पुत्र का काम है, पिता से खिलवाड़ करने लगा। अरे नारायण के पुत्र ही तो है ब्रह्मा। वैसे ही बालक बनाए और वैसे ही बछड़े बनाए और 1 साल तक ये क्रिया चलती रही, बार बार आए। एक पल जब वहां ब्रह्मा जी का बीता तो उन्होंने कहा देखे क्या होता है। यहां आए तो बछड़ों के साथ कृष्ण भगवान बालकों के साथ खेल रहे थे। इस लीला को ब्रह्मा भी समझ नहीं पा रहे। ब्रह्मा जी बार बार ब्रह्मलोक जाए तो देखे बछड़े सो रहे हैं, बालक सो रहे हैं। बार बार वृंदावन आए। आने जाने में भगवान ने सोचा कि इन्होंने तो थोड़ी परीक्षा ली, थोड़ी हम ही ले लें। जैसे ही वो वृंदावन आए तो भगवान पहुंच गए ब्रह्मलोक और अपना एक भेष बनाया ब्रह्मा जी का और पहरेदारों से कह दिया आजकल बहुरूपिया बहुत हो गए हैं और आने नहीं देना, मेरे रूप में भी बहुरूपिया घूम रहे। भगवान कृष्ण अंदर ब्रह्मलोक चले गए। ब्रह्मा जी जब आए यहां से तो उनके द्वारपाल कह रहे हैं बाहर हो जाइए, कौन हो तुम? अरे बोले तुम मुझे नहीं चिंते, पागल हो गए, नशा कर रहे हो क्या? अरे मैं तुम्हारा माल है। बोले यहाँ से चलते हो कि 2-2 डंडे लगाए, हमें पता है बहुत बहुरूपी घूम रहे हैं। ब्रह्मा जी समझ गए कि यहाँ तो बेइज्जती हो जाएगी, कोई ना कोई कुछ तो कुछ गड़बड़। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगा के देखा तो कन्हैया उनकी आसन पर बैठे हुए थे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आसन पे बैठे हुए थे, ध्यान किया और अंदर चरणों में लेट गए। बोले महाराज क्षमा करिए। 40 श्लोकों में स्तुति की, लेकिन ब्रह्मा जी इतने डर गए कि मैंने भगवान की परीक्षा ली तो एक परिक्रमा आधी लगाई और भाग गए। भगवान ने क्षमा नहीं की। इस प्रकार से ब्रह्मा जी का मोह दूर हुआ। भगवान गाय चराने लगे, धेनुकासुर का वध किया, काले नाग को उद्धार किया। ये लीलाएं श्री राधे। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पे श्री राधे राधे होय। हम सब भी चलते हैं वृंदावन। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, बरसा